Good morning students. Today's topic is चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 है। इसका आपको जो क्वेश्चन 1 बाई 1 करके आपको हम इसके सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा कि इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड आप यू नो ऑलरेडी, क्योंकि आपको ये बात पता है कि हमने 8th क्लास में 9th क्लास में भी हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा है, उसी को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें आपको उस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसका मेथड क्या है, अगर आप किसी को नहीं भी एक बार मालूम है तो अगेन फिर एक बार हम रिपीट करके दिखाते हैं आपको, तो आप उसमें देखिएगा। अगर आपको कोई में डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें लिखा है कि x² - 3x - 10 = 0। इस इक्वेशन में आपको क्या सॉल्व करना है, हमने क्या कहा, कांस्टेंट टर्म का और x² के कोफिशिएंट का सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें देखिएगा 10 का मल्टीप्लाई, हम इसका कोफिशिएंट है 1, तो 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 1 = 10। अब आप देखेंगे कि यहाँ माइनस का साइन है तो हमें माइनस करें, मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि हम इस तरह के फैक्टर को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत टफ नहीं है। क्यों? अब 5 2 या अगर हम इसके दो फैक्टर बना दें 2 × 5 तो 5 2 या 10 हो गया, 5 - 2 करेंगे तो 3 भी आ रहा है। तो इस तरह से मैंने इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। तो आप देखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कैसे, x² माइनस ब्रैकेट लगाइए, एक आपका बन गया 5x, दूसरा बन गया 2x, और वो भी आपको माइनस करने से। तो 5x - 2x - 10 = 0। तो ये बन जाएगा x² ब्रैकेट हटाएंगे -5x और ये माइनस माइनस का प्लस का 2x - 10 = 0। ये आपका रफ वर्क है। अब आप देखेंगे दोनों के पेयर बनाइए, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x - 5, इसमें +2 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 = 0। अब आप देखेंगे x - 5 एक ब्रैकेट, ये दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा x + 2। तो दो ब्रैकेट आपके आगे, ये आप हटा दीजिए इसको। तो अब आप देखेंगे इसमें दो = 0, तो हम x - 5 = 0 करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 5। इसी तरह x + 2 = 0 करेंगे तो x = -2 आपका आंसर आएगा। इट मीन्स x के दो रूट्स आएंगे -2, 5। ये आपका आंसर हो गया, और इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इसका आपका सेकंड एक पार्ट और भी देख लीजिए। दो पार्ट हम बता देते हैं जो आपको लग रहे होंगे कि कठिन है, एक हम थर्ड बता देते हैं आपको, क्योंकि इसमें आपको अंडर रूट वगैरह मिल रहा है। तो इसमें √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस तरह के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में वही सेम पैटर्न फॉलो कराना होगा जो कि आपने पहले किया था। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको एक छोटा सा एक वही वर्क है कि आप पहले x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे, तो उसमें हमारा कितना आ रहा है ये पहले हमें चेक करना होगा। तो देखना, आपको यहाँ देखेंगे कि x² का कोफिशिएंट कितना, आप रफ पे कर सकते हैं इसको। x² का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 5√2, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 × 2 = 10। मीन्स मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो प्लस करने से 7 आए। देखो आप ध्यान से, मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और ये प्लस लगा हुआ है तो प्लस करने से 7 होना चाहिए। तो दो ऐसे फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो 10 के ऑलमोस्ट फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 × 5। अब 2 और 5, मतलब 5 और 2 को हम प्लस करेंगे तो 7 भी हो रहा है, तो ये हमारा, और मल्टीपल करने से 10 भी हो रहा है, तो ये दोनों हमारे क्लियर सही हो जाएगा। तो देखिए √2x², ये तो ऐसे ही रहता है, प्लस, अब देखिए प्लस लगा हुआ है, दो फैक्टर आप ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट करो
तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, एक हैबिट बन जाएगी। और दूसरा, आपको कभी जब माइनस आएगा तो साइन भी चेंज होते हैं। तो क्या होता है कि अगर ब्रैकेट में लिखा तो अगली बार आप लिखेंगे तो वो क्लियर समझ में आ जाता है, और नहीं तो बाई चांस गलती हो गई। अब ऐसा नहीं कि प्लस का आ गया तो सीधा लिख दिया, माइनस का आ गया तो ब्रैकेट लगा दिया। कई बार ऐसा हो जाए ना भी लगा पाओ, आप भूल भी सकते हो, तो ब्रैकेट में लिखना शुरू करो, आप एक आदत बना लो। तो ये बन जाएगा 5x और प्लस 2x। 2x हमें प्लस करने से लाना था तो प्लस कर लिया, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, √2x² ब्रैकेट हटा दो, 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे आप इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x। तो √2x प्लस 5 प्लस इसमें देखिए आपको कुछ कॉमन नहीं समझ में आ रहा, लेकिन √2 इसमें है, इसमें नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2 इंटू √2 x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या चेंज किया, इस 2 को सिर्फ √2 इंटू √2 लिख दिया, मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, वैल्यू को कोई चेंज नहीं हुआ। तो x √2x प्लस 5 प्लस इसमें अब आप √2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √2x, x निकल आया, एक बच गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट आपके सेम हो गए, तो √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2 ये बन जाएगा, और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -√2 ये बन जाएगा। आपके ये दोनों आंसर रूट्स आ गए। इस तरह से आप इन स्टूडेंट दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं और कर चुके। आप देखिए इसको, आपको समझ में भी आ गए होंगे। इसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट एक पार्ट और भी है जिसको मुझे करवाना है, और हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप कैसे करेंगे। देखें तो इसमें आपका थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ हम बता देते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, जैसे 2x² माइनस x प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है इसमें, 2x² एलसीएम आप ले लो, इसको क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो, 8 आ गया, तो ये बन जाएगा आपका 16x² माइनस 8x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वही आपका मेथड होना चाहिए, क्योंकि हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मल्टीपल करने से 8 16 हो जाए और प्लस करने से तो 4 इंटू 4। तो हम अगर लिखना चाहें तो ये लिख दो 6x² माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल, सिंपल ब्रैकेट ऑफ कर दिया, 4x कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 कॉमन ले लो, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू। मेन इसमें ये होता है कि आपको ये दोनों ब्रैकेटों की सेम वैल्यूज़ होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं था, या +1 अभी अगर आपको लगता है कि +1 से आ रहा है तो +1 ले लेते। तो ये आपको करना होगा x माइनस, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, इनमें से ये कॉमन आ रहा है, 2 टर्म ही है आपके, तो 4x माइनस 1 कॉमन हो गया, 4x माइनस 1 इधर आ गया इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सेम पैटर्न आपका इधर भी होगा, तो 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ये आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी x की, 1/4 और 1/4। अब आप इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखेंगे नेक्स्ट हम जो सेकंड क्वेश्चन बताएंगे उसमें आप देखना, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। इसकी आपको इक्वेशन बनानी है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिए जो आपका क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड 2 नंबर्स
whose sum is 27 and the product is 182। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब आपको एक्स वेरिएबल का एक्स स्क्वायर का आपको स्क्वायर टर्म आना चाहिए, मीन्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन पाएगी। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि हम लेट कर लेते, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, सेकंड क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर इज, जब दोनों का सम 27 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब उसने कह दिया दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट है x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, और उसने कहा फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ये आएगा। तो अब आप देखेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, इसको आप इधर ले जाना चाहो तो ले जाओ, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएगा प्लस का हो गया, ये उधर जाएगा 27x हो गया, और ये ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ 0 बच जाएगा, ये सब उधर जब चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे इसका फैक्टर बनाने हैं। अब आपको फैक्टर ऐसे बनाने कि 182 के फैक्टर बनाओ और प्लस करने से 27 आ जाए। अब अगर 13 और 14 देखेंगे, अगर हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2 5, हाँ ये बन जाएंगे 13 और 14। तो हमने क्या किया कि इनके फैक्टर बनाए, 13 और 14 बन गए, तो माइनस देखिए अब आपको प्लस करने से लाना है, क्या करने से प्लस करना है, तो 14x प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x, इसको यहाँ पे ओपन करेंगे 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब आप कॉमन ले लें x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लें x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ा, कॉमन ले लिया, सिंपल वही प्रोसेस सेम है, x माइनस 14 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो गया 14, एक आपको वैल्यू आ गई। दूसरा क्या है, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई। अब वैल्यू दोनों ही आपकी पॉजिटिव है, तो कौन सही कौन गलत है ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सी वैल्यू। अब हम लेंगे कि इफ़ x इज इक्वल टू 14, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 14 और सेकंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। अब इफ़ के सेकंड में लेना चाहो x इज इक्वल टू 13 ले लिया, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 13 और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो कि कोई सी भी आप एक इसमें वैल्यू लोगे, फर्स्ट एक लोगे दूसरी आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, तो इस इक्वेशन में देखिएगा कि आपको इस क्वेश्चन में हम इक्वेशन अगर बना के छोड़ दें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखना आप कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो इसने क्या कहा कि हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो कॉन्सिक्यूटिव सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। एक नंबर उससे फालतू, जैसे 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो ये सब जो सीक्वेंस में होते हैं उनको हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का स्क्वायर का सम मीन्स x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 आपका है, मतलब स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू, यही मेन समझना है। आप ये समझ गए तो फिर क्लियर पूरा कर ले जाओगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365।
तो अब आपका क्या बन जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 मीन्स इसको आप इधर ले आए तो 2x² प्लस 2x और माइनस 364 इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस का ये 2 कॉमन ले लो, x² प्लस x माइनस 1 से इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी आपने इसके फैक्टर बनाए थे कि इसका मल्टीप्लाई करने से 182 हो और प्लस करने से 20 कितना था 7 था शायद और इस 27। अब इसके फैक्टर ये बनाने हैं कि 182 मल्टीप्लाई करने से हो माइनस करने से 1 आए तो 14 और 13 आपके भी बन जाएंगे। तो ये आपके फिर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया था एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए मैंने राइट ट्राइंगल एक बना दिया, सपोज दैट A B और C। तो इसने कह दिया राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। 7 सेंटीमीटर जो है हमारा एल्टीट्यूड जो है, फिर एक बार ध्यान से पढ़िएगा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर आपका बेस x हो गया तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर है, ये आपको 13 दे रखी है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं कि हमें एक इक्वेशन बना के आप इसको क्या कर सकते हो, इससे इक्वेशन बना सकते हो क्योंकि राइट ट्राइंगल ये बन गया। अब इसने यही बोला था द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अब राइट ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल ABC हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है हमारा। तो हमारा हाइपोटेन्यूज 113 का स्क्वायर हो गया, बेस x का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए 169 एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। बिकॉज आपका देखो ये नंबर है, ये वेरिएबल है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई या प्लस माइनस ऐसे नहीं होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस AB, ये बन जाएगा आपका। अब आप देखें 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब आप देखें इसको उधर ले जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। ये जीरो हमारा इधर है, उधर हम ले जाएंगे अब की बार में। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस ये बन जाएगा 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे बचेगा माइनस का ही बचेगा क्योंकि आपका ये माइनस का बड़ा है नंबर। तो माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आप देखते होंगे 2 कहाँ गायब हो गया, 2 इधर आपका लेफ्ट हैंड इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में और मल्टीपल के 0/2 बनेगा तो आपका 0 ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने से 60 हो और माइनस करने से 7। अब आपका 15 चौकुस इसमें बनेगा आपका 12 और 5, ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो कि क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x और प्लस माइनस 60 इज इक्वल टू 0। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपने एकदम कैसे पता लगा लेते हो। जब आप 3, 4, 5, 10 बार ये प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चंस की तो आपको फैक्टर्स पता। देखिए ये तो कंफर्म हो गया कि 7 आएगा माइनस करने से, तो एक नंबर आपका 7 से बड़ा होगा। मतलब अब आप 7 से बड़े नंबर की तरफ जाएंगे, मतलब 10, 11, 12, 13 में चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि माइनस करने से एक नंबर जब 7 माइनस से आना चाहिए तो 7 से बड़ा एक नंबर होगा, उसमें से कोई नंबर माइनस करोगे तब 7 आएगा। तो 7 से ऊपर चलिए 8, 9, 10, 11, 12 में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आप इसको ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x
ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें x कॉमन ले लो, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 12, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। इसको निगलेक्ट कर दो आप, क्योंकि नेगेटिव हमारी माइनस की हम वैल्यू नहीं लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हो जाएगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस आपकी पता ही है पहले से 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। आप क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट है। तो इसमें आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत काफ़ी लंबी सी लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इसको आप समझेंगे। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of the article produced and the cost of each article. इसमें ये बोला गया है कि एक जो कोई भी कंपनी किसी खिलौने को बना रही है, तो उसमें ये बोला गया कि एक दिन में जितने भी बने हैं, तो उसमें जो हम कॉस्ट निकालेंगे वो क्या कॉस्ट है, उन नंबर्स की ट्वाइस से 3 मोर देन है कॉस्ट। जो प्रोडक्शन हुआ, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उसका ट्वाइस का 3 मोर देन है, तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें वैसे लिखी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आसान है। इसमें हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे लिख दो, आप लिखना चाहो आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या बनेगा, इस प्रोडक्शन का ट्वाइस से 3 मोर देन है, ये बनेगी आपकी कॉस्ट। इसको हम रुपीस में लिखेंगे। अब उसने ये कह दिया कि ये एक की कॉस्ट है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है, टोटल जो अमाउंट है वो 90 रुपीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको जैसे एक पेन 5 रुपए का आता है और आपको 10 पेन खरीदने या 15 पेन खरीदने, क्या मल्टीप्लाई करोगे एक की कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो x इंटू 2x प्लस 3 मीन्स इन दोनों को मिला दें, एक की कॉस्ट और नंबर ऑफ आर्टिकल दोनों को मिला के कितने रुपीस बनेंगे 90। ये क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई 6x, सॉरी 2 इसमें इसका मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 3x, और इसको इधर लाओ माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इसमें हमारा मल्टीप्लाई करने से 180 आना चाहिए और आपका 180 और माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो 15 और 12 बनना चाहिए, 15 12 ओके सही है, 15 और 12 बनेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आप कॉमन ले लो x, तो 2x प्लस 15 माइनस कॉमन ले लो आप 6, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में कॉमन आ गया और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बन गया। अब 2x प्लस 15
इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15/2, ये हो जाएगी निगलेक्ट वैल्यू, नेगेटिव आ गई। और ये बनेगी x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आएगा आंसर जो बनेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड इन ए डे इज इक्वल टू 6, और कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 2x + 3 था, तो 2 × 6 और +3, तो ये हो जाएगा 12 + 3 इज इक्वल टू ₹50। एक आर्टिकल की कॉस्ट जो बनेगी वो 15 रुपीज़ बनेगी। तो आपने ये क्वेश्चन आई होप कि समझ लिया होगा अच्छे से, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो एक बार और इसको वीडियो को देख लेना, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।